ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबा को जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो गुस्से में मनाहिल की फूफो के घर चली जाती है और इनसे कहती है कि आपने मनाहिल को इतनी छूट दे रखी है, इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो किसी का भी घर बर्बाद करती फिरे। वो वलीद के घर पर जाकर बैठ गई है, वो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। माजदा ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है मनाहिल नरगिस के घर पर है। तो सबा कहती है कि आप ये बात नहीं जानती, मनाहिल इस वक्त कहाँ है। जिस पर जहन कहता है कि माँ ऐसे कैसे हो सकता है, नरगिस आंटी तो हमारे घर भी आई थी और हमने उनको फ़ोन करके भी पूछा था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो माजदा कहती है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने मनाहिल को अपने घर में पनाह दे रखी है। इस तरह वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी शादी होने वाली है, इसका निकाह होने वाला था। सबा ज़ारा से कहती है ये बात तुम्हें मालूम नहीं थी, मनाहिल नरगिस के घर पर है, तुम तो मुझे हर बात की इतला दिया करती थी। माजदा हैरान होकर ज़ारा के मुँह की तरफ देखने लगती है। सबा कहती है ये बात आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई, ये बात तो मुझे नरगिस आंटी से पता चल रही है। जिस पर ज़ारा कहती है कि ये बात का तो इल्म हमें भी नहीं था कि मनाहिल कहाँ है और तुम जानती हो कि कुछ दिन पहले ही मेरे शौहर की वफ़ात हुई है। सबा बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि आपको पुलिस लेकर नरगिस के घर पर जाना होगा, मनाहिल को इस घर से लाना होगा। मैं मनाहिल को इस घर में और नहीं देख सकती, मनाहिल की वजह से मेरे और वलीद के ताल्लुकात ख़त्म होने वाले हैं। माजदा पुलिस को लेकर नरगिस के घर पर पहुँच जाती है। वलीद और मनाहिल एक साथ बैठे होते हैं। अचानक पुलिस देखकर वलीद घबरा जाता है। वलीद कहता है कि सबा ये क्या बदतमीज़ी है, पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। जिस पर माजदा आगे बढ़ती है और कहती है ये बदतमीज़ी सबा ने नहीं बल्कि मैंने की है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मनाहिल को तुम लोग अपने घर तुम्हारे घर पर है, इसकी शादी होने वाली थी, तुम यहाँ इसको पनाह देकर बैठे हुए हो और मुझसे तुमने कहा था कि मनाहिल के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते। पुलिस वलीद को अरेस्ट कर लेती है। नरगिस जब ये देखती है तो ज़मीन पर गिर जाती है। वलीद जल्दी से आगे बढ़कर अपनी माँ को संभालता है। सबा और माजदा से कहता है अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। सबा कहती है छोड़ूंगी तो मैं तुम लोगों को नहीं। पुलिस खींचते हुए वलीद को वहाँ से ले जाती है। मनाहिल नरगिस को संभालती है और फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर घर आकर नरगिस का मुआयना करते हैं और नरगिस की तबीयत बेहतर हो जाती है। नरगिस बहुत परेशान होती है कि ये सबा ने हमारे साथ क्या किया, सबा ने तुम्हें इस घर में देख लिया था, उसने जाकर माजदा को बता दिया कि तुम यहाँ पर हो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चुनी जिसको हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं है। मनाहिल नरगिस को हौसला देते हुए कहती है कि आंटी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ारा माजदा से कहती है आप वलीद को पुलिस के हवाले करके मनाहिल को फिर भी उसी घर में छोड़ आई हैं, आफरीन है आप पर, आप अपनी माँ आप पर माँ, आप मनाहिल को वहाँ से लाना होगा। वो नरगिस आंटी पता नहीं मनाहिल को क्या पट्टियाँ पढ़ा रही होंगी, अगर उन्होंने उसके दिमाग में ये बात डाल दी ना कि वो अपनी सारी जायदाद वापस ले ले तो देखिएगा कि हम लोग रोड पर आ जाएंगे, आपको मनाहिल को वापस लाना होगा। जिस पर माजदा सोचती है कह तो तुम ठीक रही हो। ज़ारा कहती है आज ही आपको जाकर मनाहिल को लाना होगा क्योंकि वलीद अभी पुलिस स्टेशन में है और नरगिस आंटी इसको रोक नहीं पाएंगी, इसलिए बेहतर है कि आप आज ही जाकर मनाहिल को घर वापस ले आएँ। माजदा ऐसा ही करती है। वो नरगिस के घर पहुंच जाती है। मनाहिल से कहती है कि मनाहिल मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो घर चलो। जिस पर मनाहिल कहती है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उम्मीद करती हैं कि मैं आपके साथ चलूँगी तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं चलूँगी। जिस पर माजदा कहती है मैं तुम्हें आराम से प्यार से समझा रही हूँ, मनाहिल घर चलो। नरगिस कहती है यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अपनी ज़िंदगी तुम पहले ही बर्बाद कर चुकी हो, अब दोबारा बर्बाद करने वाली थी, इसलिए इस बच्ची भाग कर यहाँ आ गई तो इसने क्या बुरा किया। माजदा नरगिस से कहती है कि कुछ तो शर्म करो, तुम्हारा जवान बेटा है, तुम इस लड़की को अपने घर में पनाह देकर बैठ गई हो। नरगिस कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मजबूर बच्ची है, अगर मैंने इसको इस घर में रहने की इजाज़त दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो यहाँ है क्योंकि मैं जानती थी कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम ज़बरदस्ती इसको यहाँ से ले जाओगी और उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दोगी। मनाहिल आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं आपसे एक बार कह चुकी हूँ ना कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, आप मेरी फूफो नहीं बल्कि एक खुद गर्ज औरत हैं जिसने मेरा सौदा किया था। ये बात माजदा सुनती है, इसे गुस्सा आ जाता है और वो मनाहिल के मुंह पर थप्पड़ मारती है। नरगिस कहती है ये तुमने क्या किया माजदा। मनाहिल कहती है आपको लगता है कि इस तरह ड्रामा करके आप मुझे यहाँ से साथ ले जाएंगी तो ये आपकी भूल है। मैं इतने में वलीद वहाँ आ जाता है। माजदा वलीद को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि वलीद तुम यहाँ। तो वलीद कहता है कि आपको क्या लगता था कि मैं हमेशा पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहूँगा। वलीद मनाहिल का हाथ माजदा के हाथ से छुड़वाते हुए कहता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इससे निकाह करूँगा, ये हमेशा इसी घर में रहेगी। जिस पर माजदा हैरान होती है और कहती है कि नरगिस बोलकर कहती है मनाहिल तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा है और इस घर की एक एक चीज़ अब तुम्हारी है, तुम्हें अब फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। माजदा भी जब ये सुनती है तो परेशान हो जाती है। ज़ारा अपनी माँ के कान में चुपके से कहती है माँ ये तो मामला ज़्यादा ही बिगड़ गया है, अगर मनाहिल ने हमसे वो घर वापस मांग लिया, वो जायदाद वापस मांग ली तो हम कहाँ से देंगे। जिस पर माजदा
साथ झूठे आंसू बहाना शुरू कर देती है और कहती है कि नरगिस मुझे माफ़ कर दो, मैंने सब कुछ मनाहिल की खातिर किया, मैं चाहती थी कि वो घर वापस आ जाए। नरगिस कहती है कि वो घर वापस आ जाए और ताकि तुम उसका सौदा कर सको, इसे बेच सको, इसके इवज़ कुछ पैसे ले सको। माजदा रोते हुए मनाहिल और नरगिस से माफ़ी मांगती है, जिस पर नरगिस का दिल पिघल जाता है और माजदा को माफ़ कर देती है। मनाहिल कहती है कि मैंने जो कुछ वलीद और नरगिस आंटी के साथ था, आपने नरगिस और वलीद आंटी के साथ किया ना, वो काबिले बर्दाश्त तो नहीं था, लेकिन आप मेरी बड़ी हैं, मेरी फूफो हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपको कोई अजियत पहुंचाऊं इसकी वजह से, कि जिसकी वजह से मेरे बाप की रूह को कोई भी परेशानी हो, कोई तकलीफ़ पहुंचे उनको। माजदा कहती है ठीक है, अब जल्दी ही तुम्हारी और वलीद की शादी हो जानी चाहिए। नरगिस कहती है ये बात अगर तुम पहले मान लेती तो तुम्हें इस बात का पहले एहसास हो जाता तो कितना अच्छा होता। जिस पर माजदा चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट ले आती है। ज़ारा और माजदा घर वापस आ जाते हैं। ज़ैन पूछता है कि माँ क्या हुआ, मनाहिल को साथ लेकर क्यों नहीं आई? जिस पर माजदा कहती है वहाँ तो सारा मामला ही बिगड़ गया था, मुझे मजबूरी में इनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हनान तो अब मर चुका है। अगर मनाहिल सब चीज़ें वापस मांग लेती, अपनी जायदाद वापस मांग लेती, तो हम कहाँ से देते, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि उनसे माफ़ी मांग लूँ। तो ज़ैन कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उनसे माफ़ी मांग ली। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।